हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। मैं सुनीता क्लेयर प्रैक्टिस सेट ऑफ सोशियोलॉजी का 4th पार्ट लाई हूँ। इससे पहले अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं और उनको देखें। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो करते हैं स्टार्ट। गोल गंधेरो इज़ रिलेटेड टू विच ट्राइब? गोल गंधेरो किस जनजाति से संबंधित है? ए भील, बी नायर, सी ओल एंड डी खरिया। इसका आंसर है भील। ये भील जनजाति में एक विवाह की प्रथा है जो कि होली के समय निभाई जाती है। इसमें लड़का जो भील युवक हैं वो शौर्य और साहस को प्रमाणित करने में अगर विजयी हो जाता है तो उसमें उस लड़के को, जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है, उसको आज़ादी होती है, उसको चुनने का अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ propounded द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी? किसने समाज के कार्बनिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ए स्पेंसर, बी दुर्खिम, सी वेवर, डी अगस्ट कॉम्टे। इसका आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही तरह का माना है। इनका कहना है समाज और जो समाज में जो शारीरिक संरचना है वो दोनों ही सिमिलर हैं। जैसे हमारे शरीर का विकास होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके शरीर का विकास धीरे धीरे वो बाल अवस्था में आता है, फिर किशोर अवस्था में, फिर अडल्ट में। जैसे जैसे उसका विकास होता है वैसे ही सोसाइटी का विकास होता है। जैसे गांव है, गांव से फिर कस्बा, कस्बा से नगर, नगर से महानगर बनते हैं। इन दोनों में उन्होंने सिमिलैरिटी बताने की कोशिश की है। समाज और शरीर की संरचना में इन दोनों में सिमिलैरिटी बताई है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अडल्ट क्रिमिनल एंड अ जुवेनाइल डेलिक्वेंट? एक जो वयस्क अपराधी है, अडल्ट अपराधी, और एक किशोर अपराधी, इन दोनों के बीच में भेद करने के लिए कौन सा आधार है, कौन सा डिफरेंस है जिससे हम पहचानते हैं कि ये अपराधी किशोर है या फिर अडल्ट अपराधी है? ए फेलोनी, बी मिसकंडक्ट, सी एज, डी अरेस्ट वारंट। इसका आंसर है एज, आयु। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार जो लड़कियों की एज है किशोर अवस्था तक वो 16 साल है और लड़कों की 18 साल, और इससे ऊपर की अडल्ट, उनको अडल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इज ये किशोर अवस्था जो भारत में बाल न्याय अधिनियम है वो 1986 में हुआ। इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से आयु सीमा निर्धारित की गई है। हु हैज़ डिफाइंड बाय social change is meant only such alterations as occur in social organizations that is the structure and function of society? किसने यह परिभाषित किया है कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसका रूप जो है वो सामाजिक संगठन में होता है, कि संरचना और समाज के जो कार्य होते हैं उस जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने कहा कि जो संरचना और समाज के कार्य हैं उसमें होता है परिवर्तन। ये किसका कहना है? जेम्सवर्थ, बी डेविस, सी जिलिन एंड जिलिन, डी मैकाइवर एंड पेज। ये कहना है डेविस का। इनका कहना है कि जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन केवल एक ऐसे ही परिवर्तन नहीं है, ये एक ऐसा परिवर्तन है जो कि सामाजिक संगठन में होता है, पूरे सामाजिक संगठन में, अर्थात जो समाज की संरचना और कार्य हैं उन सब में ये परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, Which one of the following is known as white collar crime? सफ़ेद पोश अपराध को किस रूप में जाना जाता है? फाइल फ्रीज, बी गैम्बलिंग, थेफ्ट, ब्रेवरी। इसका आंसर है ब्रेवरी, रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी जैसे जो व्यक्ति किसी व्यवसाय में होते हैं, व्यवसाय किसी नौकरी पेशा में हैं, वो जहाँ फिर अधिकारी हैं, वो अपने पद पे रहते हुए कुछ
धोखाधड़ी करते हैं, जब भ्रष्टाचार करते हैं, किसी से पैसे लेते हैं, पैसे लेके कोई काम करते हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं और बैंक में धोखाधड़ी करना, जमाखोरी, कालाबाजारी, ये सब सफेदपोश अपराध हैं। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड टू बी द प्रोपाउंडर ऑफ फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी का प्रपोजर किसे माना जाता है? लॉरिस स्पार्लिंग, एडमंड हस्टल, पीटर वर्जस, टी लकमैन। आंसर है एडमंड हस्टल। हु यूज द वर्ड बैकवर्ड हिंदूज फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछड़े हिंदू शब्द का यूज किसने किया? आंसर बताना है आपने। ए BS गुहा, GS गुरे, सी काका कालेलकर, D BR अम्बेडकर। इसका सही आंसर है GS गुरे। GS गुरे ने अपनी बुक को लिखी है द एब्रोजीनियस सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर। इसमें उन्होंने इसके बारे में व्याख्या की है कि हिंदू जो जनजाति हैं, ये अनुसूचित जनजाति हैं, निम्न जनजाति हैं, इनको हिंदू की संज्ञा देनी चाहिए, हिंदू मानना चाहिए। और ये खुद भी एक संस्कृत भाषा के पंडित थे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ फर्स्ट टाइम स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ जजमानी सिस्टम इन इंडिया। भारत में जजमानी प्रणाली की अवधारणा का अध्ययन किसने किया है? A SC दुबे, B MN श्रीनिवास, C HM जॉनसन, D WH वाइजर। इसका सही आंसर है WH वाइजर। WH वाइजर ने जजमानी जो परंपरा है उसका पहली बार इन्होंने ही ज़्यादा एक्सप्लेन से विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। कामीन और जजमानी दोनों जजमानी व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं, ये इन्होंने अपने अध्ययन में बताया है और ये एक दूसरे के पूरक हैं। और ये दक्षिण भारत में मैसूर में आया जजमानी व्यवस्था को आया कहा जाता है। नेक्स्ट इज सेक्युलराइजेशन मीन्स। जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, नो फेथ इन एनी रिलीजन, हेटर्ड टुवर्ड ईच रिलीजन, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है सभी धर्मों का सम्मान करना, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स। ये अनुच्छेद 25 में आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल 25 है, उसके अनुसार सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी दी गई है। और 1976 में एक 42वां संशोधन हुआ, उसमें ये संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता के शब्द को। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द ट्विन कंसेप्ट ऑफ पैरिकलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन। संकीर्णीकरण और सार्वभौमिकरण की जो अवधारणा है, ये किसने विकसित की है? A SC दुबे, B GS गुरे, C मैकिम मैरियट, D आंद्रे बेते। इसका सही आंसर है मैकिम मैरियट। मैकिम मैरियट ने कहा कि जो छोटी परंपरा है, अगर उस छोटी परंपरा का महान बड़ी परंपरा में परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, तो वो सार्वभौमिकरण है। सार्वभौमिकरण में जो छोटी परंपरा है, अगर इसका बड़ी परंपरा में इसका विलय हो जाता है, इसमें सांस्कृतिक परिवर्तन आता है, तो ये सार्वभौमिकरण है। संकीर्णीकरण अवधारणा में एक बड़ी परंपरा है और उसका छोटी परंपरा में कन्वर्ट होती है, तो ये एक संकीर्णीकरण अवधारणा है। मतलब महान परंपरा स्थानीय ग्राम नीचे स्तर पे इसको सांस्कृतिक परिवर्तन आता है। When a man of lower varna marries the girl of a higher varna, then it is called। जो निचले वर्ण का आदमी है वो उच्च वर्ण की लड़की से जब शादी करता है तो उसे कहा जाता है A अनुलोम मैरिज, B प्रतिलोम मैरिज, C मोनोगैमी, D पॉलीगैमी। इसका सही आंसर है प्रतिलोम मैरिज, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह जब उच्च जाति का लड़का या उच्च वर्ण का लड़का निम्न जाति की लड़की से शादी करता है तो वो होता है अनुलोम विवाह। जब उच्च वर्ण की लड़की
जब ऊंचे वर्ग की लड़की नीचे वर्ग के लड़के से शादी करती है तो वो होता है प्रतिलोम विवाह। So friends, thanks and do like and subscribe my channel.